उन्वान अल्लाह की लाठी बेआवाज है, जुल्म की पकड़। मुकम्मल इस्लामी सबक आमोज कहानी। हिस्सा अव्वल, अंधेर नगरी का बादशाह। मुल्क के एक दूर दराज इलाके और नवाबपुर में एक नाम निहाद रईस और जागीरदार रहता था, नवाब शम्स अल-दीन। पहली नज़र में वो बड़ा मुहज्जिब, दीनदार और नेकदिल लगता था, लेकिन इसके असल चेहरे से सिर्फ वही वाकिफ थे जो उसके जुल्म का शिकार थे। वो बज़ाहिर मस्जिद का अतिया दहिंदा हाजी साहिब और खैरात करने वाला शख्स था, लेकिन इसकी दौलत की बुनियाद गरीबों की हड्डियों पर रखी गई थी। वो किसानों को मामूली उजरत पर काम कराता, उनके बच्चों को अपने खेतों में झाड़ू लगवाता, बीमार मजदूरों की तनख्वाहें काट लेता और कर्ज देकर उनके घर छीन लेता। इलाके में इसका एक ही उसूल था, जो मेरी बात नहीं मानता वो मेरी जमीन पर जिंदा नहीं रह सकता। हिस्सा दुवम, फातिमा का हक। एक दिन एक बेवा औरत फातिमा अपने मासूम बच्चों को लेकर नवाब के दरवाजे पर आई। नवाब साहिब, मेरे शौहर ने आपके खेतों पर 2 साल काम किया, लेकिन आपने इसे अधूरी उजरत दी। अब वो फौत हो गया है, हमारे पास कुछ नहीं बचा, बस वो बाकी तनख्वाह दे दें। नवाब ने गुरूर से कहा, मर गया तो हमारा किया, कोई तहरीर है, कोई गवाह, जाओ यहां से। फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने अपने मासूम बेटे को देखा और आसमान की तरफ हाथ उठाए। अल्लाह, अगर ये मेरा हक ना दे तो ताव अपना इंसाफ नाजिल कर, मुझे तुझ पर भरोसा है। नवाब हंसा, तेरे खुदा के इंसाफ को मैं रोज देखता हूं, वो कुछ नहीं करता। हिस्सा सिवम, नेकी का चिराग। इसी गांव में एक नेकदिल परहेजगार खामोश तब नौजवान रहता था, अब्दुल्ला। वो यतीम था मगर इल्म का प्यासा और हक परस्त। जब फातिमा इसके पास आई, इसने सारी बात सुनी और कहा, अल्लाह देख रहा है, और जब इसकी लाठी चलेगी तो आवाज नहीं आएगी, सिर्फ हलाकत होगी। अब्दुल्ला ने रोजा रखा, रात भर तहज्जुद में दुआ की और कहा, अल्लाह, अगर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना मेरा मुकद्दर है तो मुझे हिम्मत दे। हिस्सा चहारुम, अदल की पहली झलक। कुछ महीने गुजरे। अचानक नवाब के बेटे नुमान को अगवा कर लिया गया। पूरा इलाका हल गया। पुलिस, सिपाही, सुराग रसन सब नाकाम। फिर अचानक एक खत आया, जिनकी आहें तूने सुनी नहीं, अब उनकी दुआओं का वक्त आ गया है। नवाब का रंग अलिफा गया। इसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद अब पकड़ शुरू हो चुकी है। हिस्सा पंजुम, खजाना जो गायब हुआ। इसी दौरान नवाब का मुंशी खालिद, जिसे वो बरसों से अपने खजाने का मुहाफिज समझता था, अचानक रुपोश हो गया, और साथ ही नवाब की सारी नकदी, सोना और बैंक असनाद भी गायब हो गई। नवाब पागलों की तरह गांव में चक्कर लगाने लगा। मेरे साथ क्या हो रहा है? ये सब साजिश है। मौलवी अब्दुल हक ने कहा, यह अल्लाह का इंसाफ है नवाब साहिब, वो देर करता है, अंधेर नहीं। हिस्सा शशम, बीवी की बीमारी और ख्वाब की वार्निंग। नवाब की बीवी और शहनाज बेगम सख्त बीमार हो गई। तबीब ने कहा, यह बीमारी दवा से नहीं जाएगी, ये दिल की बेचैनी की अलामत है। इसी रात नवाब को ख्वाब आया। वो कब्र में तन्हा लेटा था, सांप, बिच्छू और आग चारों तरफ। एक आवाज आई, ये तेरे जुल्म का बदला है जो ताव ने यतीमों, बेवाओं, मजदूरों पर किया। नवाब चीख कर उठ बैठा, पसीना बह रहा था। हिस्सा हफ्तम, दरवेश की नसीहत। सुबह सवेरे गांव के दरवाजे पर एक दरवेश नुमा बुजुर्ग दाखिल हुए। लोग उन्हें बाबा सलीम कहते थे। वो इबादत गुजार, बामल और बाकमाल थे। नवाब के दरबान ने कहा, बाबा जी, नवाब साहिब बहुत बीमार हैं, अब दुआ करें। बाबा सलीम मुस्कराए, जब जुल्म फलने लगे तो समझो कि पकड़ करीब है। मैं दुआ नहीं करूंगा जब तक वो तौबा ना करे। हिस्सा 8वां, तौबा का लम्हा। नवाब, जो कभी किसी के आगे नहीं झुका था, आज खामोशी से मस्जिद के एक कोने में बैठा रो रहा था।
इसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। अल्लाह, अगर ताव ने मुआफ न किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे गुनाह मुआफ फरमा। अब्दुल्ला ने करीब आकर कहा, अल्लाह की लाठी बेआवाज है नवाब साहब, लेकिन जब वो गिरती है तो नसीहत बन जाती है। नवाब ने सबके सामने ऐलान किया, तमाम बेवाओं को उनका हक वापस करूंगा, मजदूरों के कर्ज मुआफ, गरीबों के लिए अस्पताल, मदरसा और मस्जिद तामीर करवाऊंगा, और सबसे पहले फातिमा को इसका मुकम्मल हक और इज्जत वापस दूंगा। हिस्सा 9, नेकी की बहार। गांव में इनकलाब आ गया। जहां जुल्म, खौफ और लालच का राज था, अब अदल, मोहब्बत और खैर खाई की रोशनी थी। नवाब अब वो नवाब शम्स अल-दीन नहीं रहा, वो सिर्फ भाई शम्स बन गया। गरीब इसे दुआएं देते, बेवाएं उसके लिए दुआ करती थीं। अब्दुल्ला को इसने गांव का इमाम मुकर्रर किया और फातिमा के बेटे को अपने बेटे की तरह पाला। हिस्सा 10, खामोश लाठी बुलंद पकड़। चंद साल बाद नवाब का इंतकाल हुआ। इसकी कब्र पर सिर्फ एक लाइन लिखी गई, यहाँ वो सो रहा है जिसे अल्लाह की बेआवाज लाठी ने जगा दिया था। बाबा सलीम एक बार फिर गांव के दरवाजे पर खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे और आसमान की तरफ देखकर कह रहे थे, ए रब, तो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है और तेरी लाठी वाकई बेआवाज है, मगर जब पड़ती है तो नस्लें संभल जाती है। सबक, जुल्म कभी नहीं छुपता, अल्लाह गाफिल नहीं है। मजलूम की आह अर्श तक जाती है। तौबा का दरवाज़ा हर वक्त खुला है, और अल्लाह की लाठी बेआवाज है मगर असर हमेशा के लिए छोड़ती है।